वही सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर यूपी मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव हो सकता है, बड़ा फेरबदल हो सकता है। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको, जहां पर ए.के. शर्मा बनाए जा सकते हैं डिप्टी सीएम। तो मंत्रिमंडल में नए चेहरों को भी जगह दी जाएगी और इसी के साथ साथ मौजूदा मंत्रियों पर फिलहाल तलवार भी लटक रही है। तो केशव प्रसाद मौर्य को जल्द दिल्ली पहुंचने को कहा गया है। तो सूत्रों से ये बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पर 7 मौजूदा मंत्रियों पर तलवार लटक रही है। इसी के साथ केशव प्रसाद मौर्य को फिलहाल दिल्ली पहुंचने के लिए कहा गया है। लगातार जिस तरीके से फिलहाल बड़ा ही फेरबदल देखने को मिल सकता है, उसी से जुड़ी हुई जानकारी दे रहे हैं आपको, जहां पर यूपी मंत्रिमंडल में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, जहां पर ए.के. शर्मा को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। इस सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको, जहां पर मंत्रिमंडल में नए चेहरों को जल्द ही जगह मिल सकती है। इसी के साथ 7 मौजूदा मंत्री हैं जिन पर फिलहाल तलवार भी लटक रही है और इसी के साथ केशव प्रसाद मौर्य को फिलहाल जल्दी दिल्ली पहुंचने के लिए भी कहा गया है। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है, जहां पर फिलहाल यूपी मंत्रिमंडल में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। तमाम जानकारी लेंगे नंदन से। नंदन, एक बड़ा बदलाव को लेकर बड़ी जानकारी आ रही है। देखा जाए तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो 4 साल का कार्यशैली रहा है, वो अपने एक रणनीति प्रॉपर वे में तैयार करके रखे थे कि इस तरीके से इस कार्यशैली पे मुझे चलना है। जो उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति थी, हालांकि काफी हद तक उन्होंने इससे काम भी किया, कई सारे इनकाउंटर किए अपराधियों के लिए। वो एक काफी महत्वपूर्ण उन्होंने कदम उठाए, जो कि अपराधियों का विनाश भी कराया, चाहे विकास इनकाउंटर या फिर तमाम तरह के। लेकिन बावजूद उसके उनसे काफी एक जो मंत्रिमंडल उनका है और उनके जो कार्यशैली, उस एक खेमा देखा जाए तो काफी नाराज चल रहा था, क्योंकि विधानसभा अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। तो इसको देखते हुए जो तैयारियां होनी थी, उस एक खेमा नाराज होने की वजह से जो पूर्वांचल का क्षेत्र है, वहां तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफी मजबूत पकड़ है। लेकिन जो अगर पश्चिम का क्षेत्र देखा जाए, तो जो किसान आंदोलन को देखा जाए या फिर एक पर्टिकुलर खेमे को देखा जाए, तो वो काफी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नाराज था। और उनके जो मंत्रिमंडल, जो कि काफी अभी जल्दी देखे, शिक्षा मंत्री जो बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी थे, उनके भाई का जो ज्वाइनिंग में जो विवाद हुआ था, वो भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसको देखते हुए तो मंत्रिमंडल, क्योंकि कई सारे साथ जो ऐसे मंत्री हैं जो विवादित रहे हैं, जिनका लगातार शिकायतें आ रही थी। और वही जो ए.के. शर्मा को देखा जाए तो ताल्लुकात उनके जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से थे, जो उनके मित्र कहे जा रहे थे, और उनको इसीलिए ज्वाइन कराया गया था, एमएससी बनाया गया था। और जो केशव प्रसाद मौर्य का जो लगातार बीच में, क्योंकि 3 से 4 साल तक उनको लगातार अवॉइड किया गया, अनदेखा किया गया। लेकिन अब जो सूत्र बता रहे हैं, यानी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि उनको जल्द दिल्ली बुलाया गया है और बड़ी उनको। लेकिन नंदन, क्या अभी तक ये साफ हो पाया है कि वो 7 नाम कौन हैं जिन मंत्रियों पर तलवार अटक रही है? देखिए, बिल्कुल नाम 7 नाम तो स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन दबी जुबान में, क्योंकि अभी खास तौर पे किसी पर्टिकुलर का नाम लेना उचित नहीं है। लेकिन जो देखा जाए, अंदेशा जो लगाया जा रहा है, वो जो 7 विवादित मंत्री हैं, 7 से 8 विवादित मंत्री हैं, उनपे ये तलवार चलने की तैयारी हो रही है। क्योंकि अभी हाल ही में एक मैटर देखा जाए तो बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के जो भाई हैं, जो टिकर में उन्होंने अपने कोटे की ज्वाइनिंग कराई थी, उससे काफी विवाद हुआ था, जांच की बात आई थी, फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो एक नाम तो सतीश द्विवेदी हो सकते हैं, और तमाम इसी तरह से तमाम 6-7 नाम और भी हैं जो लगातार विवादों से घिरे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो फेरबदल है, वो विधानसभा, अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, तो उसको देखते हुए तो सभी भाजपा की धूमिल ना हो। और उत्तर प्रदेश, क्योंकि पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश माना जाता है, और जो राजनीतिक क्षेत्र से देखा जाए तो ये भी काफी बड़ा क्षेत्र राजनीतिक क्षेत्र से उत्तर प्रदेश है। तो ये जो समीकरण अपनाए जा रहे हैं, समीकरण उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपनाए जा रहे हैं कि कहीं से कोई चूक ना हो जाए। और क्योंकि जिस तरीके से बंगाल में भाजपा की हार हुई है, तो उत्तर प्रदेश में भी उनको मुंह की ना खानी पड़े, जिसको लेकर वो अच्छे फेस को, अच्छे चेहरे को लाना चाहते हैं। तो इस कड़ी में जो ए.के. शर्मा है और जो केशव प्रसाद मौर्य है, पूर्वांचल से लेकर उनकी एक अच्छी रेपुटेशन रही है। तो 3 साल अनदेखा करने के बाद से उनको वेटेज दिया जा रहा है। तो अच्छे संकेत केशव प्रसाद मौर्य के लिए माने जा रहा है। और ए.के. शर्मा और जो केशव प्रसाद मौर्य, उनको बड़ी जवाबदेही और जिम्मेदारी देने के लिए प्रयासरत है, और खास करके इसीलिए उनको दिल्ली बुलाया गया है। तो कहीं ना कहीं यह बड़ा फेस देखने को मिल सकता है, बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है उत्तर प्रदेश के राजनीति में, और उत्तर प्रदेश के भाजपा की राजनीति में खास को कह सकते हैं। जी, लेकिन ए.के. शर्मा के अलावा क्या कोई और नाम जिसको, जो अभी तक स्पष्ट हो पाया हो, जिसको अभी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है?
जी, मैंने बिल्कुल, जैसे कि एक पूर्वांचल पूरा जो कवर किया गया है, तो केशव प्रसाद मौर्य के थ्रू, चूंकि ये जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है वो 4-5 मंडलों के हिसाब से चलती है, तो कहीं ना कहीं एक जो पूरा पूर्वांचल का क्षेत्र है वो AK शर्मा और जो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य है उनका एक जो छवि निर्धारित की जा रही है, तो वो कवर कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो AK शर्मा एक जो पश्चिम में उनका जो वर्चस्व रहा है, वो जिस तरीके से आया अपने कार्यशैली के लिए फेमस रहा है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बैकअप उनको मिला है, तो वो एक बड़ा स्कोप उसके लिए हो सकता है, देश के लिए। बिल्कुल आनंद, देखना दिलचस्प होगा कि यूपी मंत्रिमंडल में जो है किन बड़े चेहरों को फिलहाल जगह मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के